बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जो चीज़ें अभी हमने क्लास में देखी हैं साथ साथ हम उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं और हम देखेंगे कि किस तरीके से हम इस पे काम कर सकते हैं। सो डू लेट्स स्टार्ट। हम एक नया एंड्रॉयड प्रोजेक्ट शुरू कर लेते हैं। एज़ यूजुअल एम्प्टी एक्टिविटी है और हम इसे कह देते हैं इंटेंट्स 20210310। ये हमारा प्रोजेक्ट है। यस इट इज़ हेयर। कुछ पहले कुछ हम बटन्स इस पे डाल लेते हैं और उन बटन्स को के अगेंस्ट जो है कुछ इंटेंट्स रन करके देखते हैं। तो हम इसे कह देते हैं btn कॉल और इसका जो टेक्स्ट एट्रीब्यूट है वो हम कह देते हैं कॉल। देन इसका जो टेक्स्ट एट्रीब्यूट है इसे हम कह देते हैं वेबसाइट। फॉन्ट साइज थोड़ा दोनों का इंक्रीज कर लेते हैं। थर्टी 36 dp सेम इज हेयर। कॉल और वेबसाइट है फाइन। यहाँ अभी चीज़ों को अभी देखते हैं कि हमारे पास वार्निंग ये है कि इन स्पाइट ऑफ राइटिंग ए हार्ड कोडेड स्ट्रिंग, हमें इसका जो है वो स्ट्रिंग रिसोर्सेज डिफ़ाइन करने हैं। तो वो कह रहे हैं कि इसको जो है वो डिफ़ाइन कर लिया जाए, तो हम इसे फिक्स करेंगे। तो ये आगे हमारे पास रिसोर्स का नाम क्या हो और उसकी वैल्यू क्या आएगी। फॉर एग्जांपल हम इसे कह देते हैं कॉल बटन और ये स्ट्रिंग एक्सएमएल में ऐड किया जाएगा। तो ऑब्वियसली अब आप जाके यहाँ स्ट्रिंग्स में देखेंगे तो आप देख रहे हैं कि एक कॉल बटन के नाम से स्ट्रिंग बन चुका है और जो आपने वैल्यू से दी है वो यहाँ पर असाइन हो चुकी है। सिमिलरली दूसरा एरर जो है वो ऑब्वियसली इसके अगेंस्ट आएगा कि इसका जो है हार्ड कोडेड टेक्स्ट जो है वो दे दिया जाए। तो यहाँ हम अगेन इसको एरर बिल्कुल ऑब्वियस है। ये हमारे पास अभी कोई ऐसा स्ट्रिंग नहीं है ओपन वेबसाइट का, तो रिकमेंडेशंस में वो हमें ऑब्वियसली इसकी क्रिएट वैल्यू दे देगा और हम इसका रिसोर्स नाम रख लेते हैं कि हम इसे कह रहे हैं वैल्यू का देना चाह रहे हैं हम इसके अगेंस्ट वेबसाइट। ओके, और स्ट्रिंग्स में आप देखेंगे कि ओपन वेबसाइट हमारे पास है और इसी तरीके से ठीक है, ये हमारे पास आ गई दोनों चीज़ें। फाइन, इन दोनों के हम इवेंट्स लिख लेते हैं। ऑन क्लिक
कॉल, और इसी तरीके से ऑन क्लिक के ऊपर हम कहेंगे ओपन वेबसाइट। ये एरर भी बिल्कुल फेमिलियर है कि हमने दोनों फंक्शंस जो है वो भी मेन एक्टिविटी में नहीं बनाए। सिमिलरली यहाँ भी हम उसे इस फंक्शन को क्रिएट कर लेंगे, इसे सेव कर लेते हैं। और मेरे पास ये दो बटन्स हैं, दिस आर रनिंग प्रॉपरली। इसे एक दफ़ा रन करके देख। Waiting for target device to come online. मसला है सेटिंग्स का। हमारे पास जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो वेल डिफाइन नहीं है, इस वजह से जो है से डिस्टेंस हम यहाँ से कम कर देते हैं, और ये डिस्टेंस जो है यहाँ से इससे कम कर देते हैं। सेव करके इंप्लीमेंट करते हैं चेंजेस और इसे देख लेते हैं। ठीक हो गया। अब हम इनके क्लिक इवेंट्स के अगेंस्ट, जैसे अभी हमने स्लाइड्स में देखा है कि इम्प्लिसिट इंटेंट्स हम कॉल करेंगे। कॉल के अगेंस्ट हमारे पास ये कोड लिखा हुआ है, और अगेन शो वेबसाइट के अगेंस्ट हमारे पास जो है वो कोड लिखा हुआ है। तो हम इसे देख लेते हैं। पहले वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं। URI का एक हमने इंस्टेंस बनाया है, और उसे पास करते वक्त हमने स्ट्रिंग पास कर दिया है। और इंटेंट हमने नया इंटेंट बनाया, और उस इंटेंट को जो है एक्शन व्यू में हमने URI उसका पास कर दिया, दिस वन। तो ये एक्शन व्यू जो है ये पर्टिकुलर वेबसाइट को ओपन करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, एज वी डिस्कस अर्लियर। और इसी तरीके से एक्शन डायल जो है ये परमानेंटली नंबर डायल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हम यहाँ पर तो एक नंबर दे रहे हैं, फिक्स नंबर है हमारे पास। और अगर आप कोई नंबर देना चाहेंगे, किसी एडिट टैक्स से वैल्यू उठा लेंगे, तो ऑब्वियसली आप यूज़र को ये फैसिलिटी दे सकते हैं कि वो किस किस्म का अपनी पसंद का नंबर जो है वो डायल कर सके। सिमिलरली यहाँ भी वेबसाइट्स के हवाले से भी इसी तरीके से है। सो हमारे पास इसका ये कोडिंग सेक्शन है, और ये वेबसाइट है। इसको लिख लेते हैं कोड को। सबसे पहले हमने देखा था कि हम URI के एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे। URI इज़ इक्वल टू, इससे हम URI डॉट पार्स करते हुए एक स्ट्रिंग दे देंगे। वो स्ट्रिंग जहां हम मूव करना चाह रहे हैं, हमारे केस में हम इसे कह देते हैं HTTP, और हम इसे कह देते हैं कि www.aknawaz.org। और इसके बाद हम ये चाह रहे हैं कि इंटेंट इसका एक बना लें। इंटेंट का एक ऑब्जेक्ट हम बना लेते हैं, इंटेंट। और हम उसे ये कहेंगे कि ये एक न्यू इंटेंट है, और इस इंटेंट में हम ये चाह रहे हैं कि इंटेंट डॉट एक्शन व्यू था हमारे पास जी, एक्शन व्यू। और इसको जिस के पास हम मूव करना चाह रहे हैं वो हमने वैल्यू स्टोर की है यहाँ URI में। और इसके बाद हमारे पास स्टार्ट एक्टिविटी है, और स्टार्ट एक्टिविटी में हम इस इंटेंट को पास कर देंगे, स्टार्ट एक्टिविटी। और स्टार्ट एक्टिविटी, और स्टार्ट एक्टिविटी में अभी जो हमने इंटेंट बनाया है, इस इंटेंट को हम पास कर देंगे। इसे सेव करके हम देखते हैं कि इसका वर्किंग प्रोसीजर क्या है, किस तरह से काम कर रहा है। चेंजेस इसके अगेंस्ट हैं। ये देखिए, हमने इसे क्लिक किया तो www.haknawaz.org जो हमने उसे
इंटेंट में जो पास किया था हमने एड्रेस, तो वो उसके ऊपर जो है वो मूव कर रहा है। इसी तरीके से हमने देखा है कि कॉल के अगेंस्ट हमने देखा था, यहाँ देख लें इसे, सेम है, यूआरआई सेम पार्स होगा और उसे हम एक टेलीफोन नंबर दे देंगे और उस टेलीफोन नंबर के अगेंस्ट जो है वो एक्शन इंटेंट का एक्शन डायल कॉल करेगा। हम इसे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं यहाँ से, इसको कोड, और यह हम उसे पेस्ट कर देते हैं और इस जगह पर हमने देखा है कि हमें एक टेलीफोन नंबर देना है और टेलीफोन नंबर में यहाँ हमारे पास है, और नंबर देख लें ज़रा इसका फॉर्मेट क्या है जिसमें हम दे रहे हैं +92 +92334, ये हमारे पास नंबर है और यहाँ एक्शन व्यू की बजाय हमारे पास एक्शन डायल है। सेव किया, इसे रन करते हैं, लाइव, ये देखें उसने क्या किया, हमारे पास जो है ना वो डायलर ओपन कर दिया एप्लीकेशन डायल करने के लिए। और अगर हम इससे कोई भी नंबर यहाँ पर नहीं देते तो इसका जो है वो इसको बिहेवियर देख लेते हैं। जो प्रीवियसली स्टोर नंबर है, आई थिंक कि यहाँ कोई नंबर नहीं आना चाहिए। लेट इस रीरन इट, और ये वेबसाइट है, वेबसाइट ओपन हुई और उसके बाद यहाँ आ गए, हमने कॉल जी ठीक है। तो उसने क्या किया, हमारे पास ये डायलर जो है वो ओपन कर दिया कि आप इसमें इंटेंट जो है वो ओपन कर सकते हैं। एक्टिविटीज़ किस तरीके से जो है वो ऐड की जा सकती हैं इसके अंदर, और हम ये कहते हैं कि जी न्यू एक्टिविटी और न्यू एम्प्टी एक्टिविटी, और इसे हम बाय डिफ़ॉल्ट मेन टू एक्टिविटी का नाम दे देते हैं। और जनरेट लेआउट फाइल वो ऑटोमेटिकली हमारे लिए, जैसे यहाँ पर एक्टिविटी मेन उसने जनरेट की है, यहाँ एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन टू जनरेट कर देगा। लॉन्चर एक्टिविटी का मतलब ये है कि आप ये चाह रहे हैं कि इस एक्टिविटी को जो है लॉन्चिंग एक्टिविटी बना दिया जाए, और जैसे ही हमारी एप्लीकेशन ओपन हो तो ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास जो एक्टिविटी ओपन हो वो मेन एक्टिविटी 2 हो। जैसे इससे पहले हम एक दफ़ा मैनिफेस्ट फाइल में देख लेते हैं कि ये हमारे पास मैनिफेस्ट फाइल है। आप ये देखेंगे कि ये इंटेंट फ़िल्टर में जो है वो यहाँ हमने इसे मेंशन किया है कि ये इंटेंट फ़िल्टर है और ये हमारी जो है वो लॉन्चिंग एक्टिविटी है, मेन एक्टिविटी। अच्छा, अगर हम एक नई एक्टिविटी बनाते हैं और वहाँ से हम इसको डिक्लेयर करते हैं तो बिहेवियर क्या होगा, ये लेट्स सी इट, न्यू एक्टिविटी, और एक्टिविटी में हमने देखा है कि हम एम्प्टी एक्टिविटी बना लेते हैं और हम इसे कहते हैं कि इससे लॉन्चिंग एक्टिविटी जो है ना वो इसे डिक्लेयर कर दिया जाए। जैसे मैं इसे फिनिश करूँगा तो ये मैनिफेस्ट फाइल में भी चेंजेस अकर होंगी, और उसके साथ ही ये तो भी एक्टिविटी 2 आ गई है और मेन 2 हमारे पास इसकी एग्जाम्पल फाइल है। अब यहाँ देखेंगे कि ये हमारे पास जो है ना ये चेंज हो गया और लॉन्चिंग एक्टिविटी हमारी जो है ना वो क्या बन गई है, मेन 2 एक्टिविटी हमारे पास है। अब आप इसे रन करेंगे तो ये एक्टिविटी मेन 2, इसमें भी कोई हमारे पास विजिट नहीं है, कोई व्यू हमारे पास नहीं है, सिर्फ प्लेन विंडो जो है वो हमारे पास यहाँ पर नज़र आ रही है। ठीक, अब इसमें एक बटन लगा लेते हैं और उस बटन के अगेंस्ट हम मूव करेंगे टुवर्ड्स दी फर्स्ट एक्टिविटी। एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी की तरफ मूव कैसे किया जाता है, तो यहाँ हमने एक जो है बटन प्लेस कर लेते हैं और हम इसे कह देते हैं कि जी मूव एक्टिविटी 1, और कंस्ट्रेंट्स का ऑब्वियसली ये एरर है, और साथ ही हम इसे कहते हैं कि इसके क्लिक की 1 पे हम कह देते हैं मूव एक्टिविटी
इसके दोनों इश्यूज़ को यहीं रिजॉल्व कर लें। पहले तो ये है कि वो कह रहे हैं कि इसका रिसोर्स जो है वो डिफ़ाइन किया जाए इसका, और सेट रिसोर्सेज अगेन उसी तरह हम कह रहे हैं कि स्ट्रिंग में, और कह रहे हैं कि इसका मैं नाम ये रख देता हूँ मूव एक्टिविटी 1, और ये इसकी रिसोर्स वैल्यू है, हम इसे इसी तरह से एक्सेप्ट कर लेते हैं। और मूव एक्टिविटी के अगेंस्ट भी हम ये कहते हैं कि हमें जनरेट कर दे फाइल में, इससे हम अपना कोड लिख सकेंगे। इसे रन कर सॉरी अगर बेशक ये 0 पोजीशन पे चला गया, डजेंट मैटर, हम तो सिर्फ राइट नाउ ये देख रहे हैं कि प्रॉपरली हम एक्टिविटी से मूव कर पाएंगे। मूव एक्टिविटी 1, यस राइट, इट इज़ हेयर, और हम इसको क्लिक करने के अगेंस्ट हम देखेंगे कि हम अपनी जो एक्टिविटी है उसमें किस तरीके से मूव कर पा रहे हैं। तो इंटेंट इज़ इक्वल टू न्यू इंटेंट, जिस तरह हम यहाँ भी देख चुके हैं। शायद यहाँ मैंने शायद कोड नहीं लिखा। हम उसे कहते हैं कि जी इंटेंट इज इक्वल टू न्यू इंटेंट। और न्यू इंटेंट में हमने उसे ये बताना है कि हम कह रहे हैं कि ऐसे दो पैरामीटर। अच्छा, ये एरर आपके पास ये है कि कह रहा है कि आई डोंट नो व्हाट इज़ दिस। तो आप को क्लास इंपोर्ट करनी है इसकी, और इसके लिए आपके पास जो है वो आल्ट और शिफ्ट का बटन आप प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये क्या करेगा, इसको इंपोर्ट कर देगा। एंटर, सॉरी, आल्ट और एंटर के साथ आप इसे प्रेस करेंगे तो ये आपको इंपोर्ट कर देगा। ये हमारे पास न्यू क्लास है। इसे हमने बताना है कि दो चीज़ें हमने देनी है कि राइट नाउ किस क्लास में है, और हमने इसे मूव किस जगह करना है। हम इसे कहते हैं कि दिस, और हम इसे मूव कहाँ करना चाह रहे हैं, मेन एक्टिविटी पे हम जो है इसको मूव करना चाह रहे हैं। और जिस तरीके से आपने स्टार्ट एक्टिविटी किया है प्रीवियसली, सिमिलरली आप स्टार्ट एक्टिविटी करके ये इंटेंट उसे पास कर देंगे। स्टार्ट एक्टिविटी, और ये इंटेंट आप इसे पास कर देंगे। सेव करते हैं, इसे रीरन करके देखते हैं। अप्लाइड चेंजेस, ये ओपन हुआ, ये देखें, और आप जो है उसे दूसरी एक एक्टिविटी से आप दूसरी एक्टिविटी की तरफ मूव कर गए, और यहाँ हमने ये चीज़ें जो इम्प्लीमेंट की थी वो हमारे पास अवेलेबल हैं। बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास जो ओपन हो रहा है वो एक्टिविटी 1 है। यहाँ से ये हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट था। इसके बाद ऑब्वियसली आप क्लिक करेंगे तो एप्लीकेशन आपकी बैक स्पेस करेंगे तो ये एप्लीकेशन आपकी बंद हो जाएगी। तो ये इंटेंट के ज़रिए से एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में किस तरीके से मूव कर सकते हैं, इसको भी हमने एक्सप्लोर कर लिया है।